माननीय अतिथि महोदय केवी रायम सर से अनुरोध करूंगा कि वो प्लांट देकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। सर आग्रह के साथ आमंत्रित कर रहा हूं श्री लोकेश गुप्ता जी। पटेल सभागार में आयोजित हो रही है। इस पूरे कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर सुखलाल सांगरे सर। सर हमारी संस्था के छात्रों के बीच उत्साहवर्धन हेतु एवं सतर्कता से संबंधित विषय पर इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करने के लिए एनएचडीसी की तरफ से पधारे ग्रुप जीएम श्री बीबी भगत साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे संस्था के प्राचार्य और हमारे मेंटर जो हमें पग पग पर ऐसे कार्य करने के लिए उत्साहित करते रहते हैं, डॉक्टर केवी राव सर, श्री मैडम जी यहाँ पर बैठी हैं, मैडम का नाम मुझे पता नहीं जी, गायत्री मैडम, आपका भी स्वागत है। सर आपकी तारीफ कर रहे थे तो मेरा फर्ज है कि आपका भी नाम लूँ। और एनएचडीसी से जितने भी हमारे सम्माननीय सदस्य जो पिछले 10-15 दिन से हमसे लगातार संपर्क में हैं और इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित सुनियोजित बनाने के लिए सदा मदद कर रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। साथ ही मेरे साथी आईटी विभाग, कंप्यूटर साइंस विभाग एवं संस्था के ऐसे समस्त छात्र जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आप सभी का अभिनंदन, सभी का धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत मनाया जाता है। भारत सरकार के लगभग सभी विभाग इस कार्यक्रम को मनाते हैं और सीबीसी के द्वारा इसकी गाइडलाइन जारी होती है। तो मैं इसके संबंध में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। एनएचडीसी लिमिटेड शासन का एक संयुक्त उपक्रम है। ये जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण एवं संचालन की मध्य प्रदेश की सबसे अग्रणी संस्था है, हम सभी जानते हैं, और खासतौर से जो इंजीनियरिंग से जुड़े बच्चे हैं वो सभी इससे परिचित हैं। इंदिरा सागर 1000 मेगावाट एवं ओंकारेश्वर 520 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएं संस्था द्वारा संचालित की जा रही हैं एनएचडीसी द्वारा। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी संस्था अहम भूमिका निभा रही है। इस कड़ी में ओंकारेश्वर जलाशय में 88 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा अन्य नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं पाइपलाइन में जारी हैं। संगठन है जो कि इस तरह से जल विद्युत परियोजनाओं पर काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करता है। साथ साथ अभी सौर ऊर्जा में भी आपके द्वारा ये काम किया जा रहा है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार भारत सरकार के अधीन आने वाले सभी संस्थाओं में अक्टूबर एवं नवंबर माह में ये सप्ताह मनाया जाता है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह। हर साल की भांति इस साल भी एनएचडीसी द्वारा 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है।
इस वर्ष जो हमें थीम प्राप्त हुई है वो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत, या इंग्लिश में कहें करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड नेशन। इस विषय की थीम मिली है पूरे देश में, और इसी विषय पर भाषण प्रतियोगिता के लिए विभिन्न विभागों से नाम मांगे गए थे, जिसमें समस्त विभागों द्वारा चयनित कर कुछ छात्रों के नाम दिए गए हैं जो आज यहाँ हमारे बीच प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए नए छात्रों में क्या विचार है, किस तरह का थॉट है, किस तरह के योगदान हो सकता है, उस विषय में काफ़ी अच्छी जानकारी हमें उम्मीद है कि आपके द्वारा यहाँ पर मिलने वाली है। इस भाषण प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्राइज भी है और 3 कंसोलेशन प्राइज भी हैं जो आप सभी बच्चों को दिए जाएंगे। ये सारा स्पॉन्सर, सभी तरह की व्यवस्थाएं, सब कुछ NSDC द्वारा की जा रही है। यहाँ ज़्यादातर ITCS के बच्चे हैं। हम इस मंच के माध्यम से सर से निवेदन करेंगे कि IT, IoT, AI इस तरह की चीज़ें भी आजकल हर क्षेत्र में ज़रूरी हैं। हो सकता है आपको हमारे बच्चों की ज़रूरत हो और हमको आपके यहाँ से हमारे बच्चों को प्रशिक्षण की ज़रूरत है, ऐसा हमें महसूस होता है। और हम ये तो एक जागरूकता सप्ताह के तहत एसोसिएशन है, हम चाहेंगे कि भविष्य में भी हम आपसे लगातार जुड़े रहें और हमारे बच्चों को इसका लाभ मिलता रहे। अभी शॉर्ट में मैं बताऊँ आपको, IT के बच्चे कुछ IIT मुंबई के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। इसमें 4 टीम हैं और चारों टीमों का एक लेवल निकल चुका है। IIT का जो नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है भारत सरकार के माध्यम से, तो उसमें IoT पर और ड्रोन पर ये 2 प्रोजेक्ट पे काम चल रहे हैं और उन प्रोजेक्ट में बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं तो वो मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि उसमें NIT के बच्चे भी हैं, IIT के बच्चे भी हैं, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज के भी बच्चे हैं। लेकिन एक स्टेज भी पार होती है तो पॉलिटेक्निक मध्य प्रदेश के इस भोपाल पॉलिटेक्निक को गर्व होता है कि हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। हम पूरा भरोसा दिलाना चाहते हैं आपको कि अगर किसी भी तरह से हम एसोसिएट होते हैं आपसे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। इतना मैं अपने तरफ से बच्चों के की बात थोड़ा समर्थन करूंगा और आश्वासन दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। समूह महाप्रबंधक श्री DV भगत जी को बड़े विनम्र आग्रह के साथ मंच पर यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ और बच्चों को भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए जो शपथ दिलानी है, सर वो शपथ जो है आप यहाँ पर आकर मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए। अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा। ना तुम रिश्वत लूंगा और ना ही रिश्वत दूंगा। सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूंगा। जनहित में कार्य करूंगा। अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा।
भ्रष्टाचार की किसी भी घटना रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूंगा। कंपटीशन है, इसलिए इसके रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना है। और अगर आप इस रूल के अगेंस्ट या कुछ रूल्स फॉलो नहीं कर पाते तो आपके मार्क्स वहाँ पर डिडक्ट होंगे। I am Abhishek Singh from IT second year. I dream of a corruption-free India, a place where everyone can work hard and get what he deserves, a place that gives equal opportunity to everyone based on their knowledge, skill, irrespective of their caste, religion, and culture. A place where people don't use other people around for the selfish motives and get accomplishes in their life. India is far from that ideal place I imagined it to be. Everyone is so engrossed in making money and enhancing their lifestyle that they don't mind using corrupt ways to fulfill their dreams and ambitions. It is a common notion that those who work with honesty cannot reach anywhere. They hardly get promotions and continue to earn their limited salaries. On the other hand, the people who seek bribes and use unfair means to accomplish their task climb up the ladder of success and make a better living. We can fight corruption if we stand united and are determined to drive this evil away. Lack of education is one of the main reasons for the growing corruption. Many people belonging to the uneducated class use illegal and corrupt means to earn their livelihood. Spreading education can help in curbing this problem to a large extent. Strict laws must be made for people who indulge in corrupt practices such as taking bribery, using illegal ways to expand their businesses, accumulating black money, etc. Family, relatives, and friends. And in this mad rush, they do not hesitate to employ corrupt means to realize their dreams. Everyone wants to make the country to be free of corruption and criticizes the government for not doing anything in that direction. But are we trying to curb this issue at our levels? No, we are not. Knowingly and unknowingly, we all are giving rise to corruption. Nobody is ready to take the initiative and work as a team to drive the evil away from the country. The causes of corruption are known to all. And whatever little we can do, we will all this big issue. Thank you. अगले प्रतिभागी हैं दीपांजलि पवार, IT सेमेस्टर। Power doesn't corrupt people, people corrupt power. भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, देश को तरक्की की ओर बढ़ाएंगे। Starting with these lines, I am Dीpanjali Pawar of IT department, wishing you a very hearty good morning to the one and all present here. I am going to deliver your speech on the topic Corruption-Free India for a Developed Nation. So here comes the question: what is corruption? भ्रष्टाचार क्या है? It is the misusing of public power for personal gain. वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनुचित हो, वो है भ्रष्टाचार। बार बार ईमानदार की कोई नहीं सुनता यहाँ पुकार। अरे रख अपनी मेहनत को दरकिनार, लगा नोटों का जुगाड़, बेटा तभी तो मिलेगा तुझे यहाँ रोजगार। भ्रष्टाचार ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट प्लस आचरण। भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो मेरा मानना है कि ये काम समाज के 3 प्रमुख सदस्य ही कर सकते हैं, माता, पिता, गुरु। अरे भ्रष्टाचार की नींव तो उसी दिन से रखा जाती है जिस दिन माँ अपने बच्चे से हित किए कि बेटा जल्दी से ये काम कर ले, तुझे चॉकलेट दूंगी। अनजाने में बचपन में दी गई एक छोटी सी लालच ही आगे चल के विशाल वृक्ष का रूप लेती है। भ्रष्टाचार भारत में बढ़ती एक गंभीर बीमारी है। भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भ्रष्टाचार में दिए गए अनेक घोटाले हमारे सामने आए हैं। 1948 में पहला घोटाला जीप घोटाला, उसके बाद मुगदल घोटाला, नागरवाला घोटाला, हवा कांड, कॉमनवेल्थ घोटाला, ना जाने कितने घोटाले होते रहे हैं और हो रहे हैं। बस इसके लिए मैं इतना कहना चाहूंगी कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। जिस प्रकार ईश्वर अनंत है, ईश्वर की कथाएं महिमा अनंत है, उसी प्रकार आज भ्रष्टाचार की कथाएं अनंत है। हम सबको मिलकर इस पर विराम लगाना होगा। ये क्या, हम यही तो हमने पल्ला झाड़ लिया, हाथ झाड़ लिया। मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगी। 1/135 करोड़ भारत आप है, 1/135 करोड़ भारत मैं हूँ।
आप अपने अंदर का भ्रष्टाचार खत्म कीजिए, मैं अपने अंदर का भ्रष्टाचार खत्म करूंगी, तभी तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना साकार हो पाएगी, वरना ये एक कल्पना ही रह जाएगी। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगी कि एक बार राजस्थान में पुलिस ने अभियान चलाया कि जो व्यक्ति सीट बेल्ट लगा हुआ मिलेगा उसे 2000 इनाम दिया जाएगा। दिन में पूरे दिन से एक व्यक्ति मिला। पुलिस ने कहा वाह भाई कमाल है, ये लो तुम्हारे इनाम पे 2000, अब तुम इसका क्या करोगे? बोला लाइसेंस बनवाऊंगा। ये सच्चाई है हमारी। अरे जब तक हम नहीं बदलेंगे कौन बदलेगा? हमें ब्लैक में टिकट मूवी खरीदना, ब्लैक में टंकी खरीदना, लंबी लाइन से बच के पैसे देके अपना काम कराना, ये सब बंद करना होगा। आप अपने आप को बदलिए। सरकार को, सिस्टम को कोसने से, भाषण देने से कुछ नहीं होगा, डाटा एनालाइज करने से। हमें सबसे पहले बदलाव लाना होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारी सरकार ने कितने काम किए हमारे लिए। उन्होंने नोटबंदी कराई, उन्होंने डिजिटल करेंसी कराई, जिसने तो आज के युग में क्रांति ही ला दी है, सब्सिडियां करवाई। सब अपनी अपनी बतौर जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और हमें भी अपनी बतौर जिम्मेदारी निभानी होगी। भ्रष्टाचार दोनों व्यक्ति बढ़ाते हैं, घूस देने वाला भी और घूस लेने वाला भी। भ्रष्टाचार रूपी दीमक को हमारे भारत से मिटाना है। हमने प्रतिज्ञा तो की है, लेकिन अब इस पर अमल करने का समय आया है। तो मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों को कुछ पंक्तियों से और भ्रष्टाचारियों का ईमान लगाते हुए विराम देना चाहूंगी कि माता पिता ने पढ़ा लिखा कर तुमको अफसर बना दिया, आज लगता है सबसे बड़ा गुनाह किया। अरे रिश्वत लेने से अच्छा था भिक्षा लेके जी लेते, मुंह खोलकर मांगे पैसे बेहतर होता होठ तुम सी लेते। एक गरीब पेट काट कर अपना घर चलाता है, मेहनत की रोटी खाता है, खून पसीना बहाता है, खुद भूखा रह जाए लेकिन बच्चों की रोटी लाता है, उस गरीब से छीनने वाला कैसे तू जी पाता है। धन्यवाद। आप सबने मुझे अपना समय दिया और आज तक मुझे सुना। धन्यवाद। फ्री इंडिया, करप्शन फ्री इंडिया। करप्शन क्या है? अगर आप लोगों से मैं पूछूं करप्शन क्या है तो आप बोलेंगे कहीं बाहर करप्शन है, गवर्नमेंट में करप्शन है, बट ऐसा नहीं है। करप्शन है अपने अंदर। करप्शन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेल्फिशनेस, डिजायर, सेल्फ सेंटर्ड डिजायर, ग्रीड, ये है करप्शन का स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसा करना है, बट ये कुछ टाइम के लिए। अगर आप अपने घर वालों से बोलेंगे तो वो क्या जवाब देंगे? अपने पेरेंट्स जवाब देंगे बेटा तू पहले अपनी जॉब बचा। Illegal corruption is immortal. We should be honest. We should never cheat. With this, good morning to all of you. I am Karuna Tyagi, standing before you all to give a speech on corruption-free India. Corruption-free India. Corruption is a form of dishonesty or a criminal offense which is undertaken by a person or an organization which is interested in a higher authority in order to gain personal profit and in order to gain personal profit. मैं ये चाहती हूँ कि हम सब अपनी चीज़ों को लेके, जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसको लेके हम कोई ऐसी तकनीक निकाले जिसकी वजह से हम करप्शन रोक सकते हैं। जैसे कि मैं आईटी फील्ड से हूँ तो मैं एआई के थ्रू कोई ऐसी चीज बनाऊं जिसकी वजह से मैं करप्शन रोक सकूं। जैसे कि हम सब ने देखा कि बताया गया है कि लोग पैसे देके अपना काम करवा लेते हैं या फिर जल्दी चीजें ला लेते हैं। हम ऐसी मशीनें बनाएं कि जो खुद से काम करे, जिसमें मनुष्य का कोई भी काम ना हो, क्योंकि एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खुद लर्न करती है, खुद सीखती है, उसमें हमें कुछ ज्यादा फीड करना नहीं पड़ता है। ऐसे ही हम सारी ब्रांचेस मिलके अपने अपने थॉट्स लेके कोई एक नया कंक्लूजन निकाल सकते हैं जिसकी वजह से हम करप्शन रोक सकते हैं। जैसे कि आज पहली स्पीच में कहा गया, हमें बचपन से दे दिया जाता है। जैसे कि हमें कुछ काम करना है, हमारी माँ हमें बोलती है कि तुम ये काम कर लो, उसके बाद तुम्हें कुछ लालच दिया जाता है। तो ये भ्रष्टाचार का ही एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम देखें भ्रष्टाचार का एग्जाम्पल, जब भी हमें कुछ आज एजुकेशन फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड, ये सारी जो फील्ड्स हैं इसमें काफ़ी जो सर्टिफिकेट्स लगते हैं एजुकेशन फील्ड में वो नकली बनवाए जाते हैं। इसको रोकने के लिए अगर हमें ऑनलाइन इन सब चीज़ को प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जाए तो इससे भ्रष्टाचार बच सकता है। नेक्स्ट थिंग है स्पोर्ट्स फील्ड में। स्पोर्ट्स फील्ड में लोग जो है अपनी एज सिलेक्शन के लिए अपनी एज कम करवा के सिलेक्शन कर लेते हैं। तो इसके लिए भी ये एग्जाम्पल है भ्रष्टाचार रोकने के लिए, जो भी फील्ड है उनको ऑनलाइन कर दिया जाए। नेक्स्ट थिंग है हमें खुद ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदार अर्थात आज ही हमने स्पीच ली है, उसमें 6 पॉइंट है, उसमें से एक पॉइंट था ईमानदारी का। ईमानदारी सेंस
हमें खुद से ही सबसे पहले हमें अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि हम खुद ठीक है कि नहीं। ये सामने भी लिखा हुआ है ईमानदारी का, यहाँ पर इसको भी पढ़ के काफी लोग अपने ऊपर अपना सकते हैं। करप्शन हम ये कह सकते हैं कि रोड पर होने वाले स्पीड ब्रेकर की तरह है। स्पीड ब्रेकर का काम क्या होता है? वो रोड पर वाहनों की गति को धीमा कर देता है। उसी तरह किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट करप्शन के थ्रू धीमा हो सकता है। कोई भी डेवलप्ड कंट्री करप्शन के थ्रू धीरे धीरे अनडेवलप्ड हो सकती है। इसके बाद साल 2021 में एक आई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 10 साल में करप्शन में भारत की रैंक 180 से घटकर 85 हो गई। 10 सालों में 95 रैंक के छलांग हमारे लिए बहुत सोचने वाला विषय है कि इतने कम समय में इंडिया में करप्शन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि ऐसा ही यही तेजी से करप्शन बढ़ता रहा तो वो समय दूर नहीं जब हमारा इंडिया करप्शन की लिस्ट में टॉप 10 या नंबर 1 पर भी आ जाए। क्या है करप्शन? बस एक तरह से किसी भी पावरफुल आदमी का जो पावर है उसको मिसयूज करना है। करप्शन को जैसे कि एग्जाम्पल से अगर अपन कोई ट्रैफिक पुलिस से पकड़ाते हैं तो तब अपन जहाँ पे अपना 500 रुपये चलान हो रहा है तब अपन उसको 100 रुपये देके वहाँ से निकल जाते हैं। पर कभी ये नहीं सोचते कि 100 रुपये कहाँ गए। वो कभी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास नहीं रहते, मतलब गवर्नमेंट के पास नहीं जाते, वो ऑफिसर अपने पास ही रखता है, वो ब्राइब में आता है। ब्राइब ऑल्सो कम्स अंडर करप्शन ओनली। इफ वी सी देयर आर ऑल फील्ड्स आर करप्टेड इन इंडिया, एजुकेशन फील्ड, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एवरीवन। बट the main victim of corruption are the middle class and the lower class. The richer are getting richer day by day, but the poor are getting poorer and poorer. They are not getting the opportunities and the equal rights as they are given by the government. But however, our dream is to get a free, corruption free India. Corruption free. अतिथि महोदय और सभी सहपाठियों और साथियों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज हमको आप सभी ने इस विषय पर भाषण देने का अवसर प्रदान किया है। अपने भाषण को आगे की ओर ले जाते हुए मैं शुरुआत करना चाहूँगी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये हमारा देश है। जब तक हम अपने सरकार ये भ्रष्टाचार तक समाप्त नहीं होगा जब तक हम अपनी गतिविधियों, अपनी सहयोग से इस राष्ट्र में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। भारत में चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो वहाँ भ्रष्टाचार है, चाहे वहाँ निजी क्षेत्र हो, सार्वजनिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक संस्थान हो, शैक्षणिक संस्थान हो, वहाँ भ्रष्टाचार है। विशेषकर शैक्षणिक संस्थान जहाँ सीटों को पैसा देकर पैसा लेकर खरीदा और बेचा जाता है, जिसकी वजह से गरीब स्तर और मध्यम वर्ग लोग इसके दुष्परिणाम भुगतते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि गरीब व्यक्ति गरीब होते जा रहा है और अमीर व्यक्ति और अमीर होते जा रहा है। हम सभी का एक कर्तव्य बनता है कि हम सरकार द्वारा नहीं अपने स्वयं पर यह बात लागू करके देखें। दो लाइन कहना चाहूंगी। गरीब वो नहीं होता जो फटेहाल सड़कों पर निकलता है, गरीब तो वो होता है जो चंद सिक्कों में रोज बिकता है। धोखे और भ्रष्टाचार की लूट मची है चहुं ओर, धोखे और भ्रष्टाचार की लूट मची है चहुं ओर, ना किसी को देश की फिक्र, ना कोई किसी का वसूल। ईमानदारी को घोलकर पी गए हैं, ईमानदारी को घोलकर पी गए हैं, करने लगे पैसा वसूल। अगर कोई भ्रष्टाचारियों के खेमे हम एक्स्ट्रा पैसे देके एडमिशन करवाते हैं, ये क्या है? ये भी करप्शन ही है। ये अच्छी बात है क्या है? कहीं गवर्नमेंट में कहीं भ्रष्टाचार होता है, हम कहीं सुनते हैं कि ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया। हम क्या करते हैं कि एक रैली निकालते हैं और बोलते हैं कि गवर्नमेंट गिरनी चाहिए, कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये ठीक है कि गवर्नमेंट को हम चेक करें, रैली निकाल के और गवर्नमेंट को बताएं कि नहीं, हम नागरिक भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और हम ये चीजें नहीं सहेंगे। परंतु ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि जैसे कि हम कॉलेज हो गया, कहीं पे भी अधिकारी हो गए, उनको भी हम पैसा रहते, अगर वो बोलते हैं कि हमें ये काम करवाना है तो हमें पैसा दो, थोड़ा और पैसा दो, तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है, हर सिटीजन की जिम्मेदारी है कि हम उनको पैसा देंगे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत। आज हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे कर सकते हैं? आज क्वेश्चन सबसे बड़ा ये बना हुआ है। बहुत से देश बहुत सी प्रगति कर रही है और हमारा भारत
बहुत पीछे है। ऐसा क्यों? तो भाई ऐसा भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। छोटी छोटी चीज़ों से ही भ्रष्टाचार बढ़ता है। हम कहीं गए, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, पुलिस वालों ने रोक लिया, सरकारी संस्थाओं राजनीतिक to stop corruption by making people aware about their fundamental rights। एक आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति करप्शन का शिकार इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो सोचता है सामने वाला व्यक्ति उससे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में सब इक्वल है और सबकी इक्वल राइट्स हैं। by implementing by making transparency in deals and making it public। दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच करप्शन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच ही डील रहती है, उसको अपन ऑनलाइन माध्यम के थ्रू या पब्लिकली पब्लिश करके करप्शन रोक सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, माय नेम इज श्वेता नेवाड़ा। मैं कंप्यूटर साइंस की 3rd सेम की 2nd ईयर की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सामने भ्रष्टाचार के बारे में अपने विचार बताना चाहती हूँ। आदरणीय प्रिंसिपल सर, सभी मेरे शिक्षकगण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इसी के साथ मैं अपना भाषण शुरू करती हूँ। जब स्वार्थ हृदय में भरा तो सेवा के स्वाम बचाने से क्या, जब स्वार्थ हृदय में भरा तो सेवा के स्वाम बचाने से क्या, और जब देश धर्म से प्रेम नहीं तो नेता प्रधान कहाने से क्या, और जब देश धर्म से प्रेम नहीं तो नेता प्रधान कहाने से क्या। हमारा देश जब 1947 में आजाद हुआ तब किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि एक दिन हमारा भारत भ्रष्टाचार की चपेट में आ जाएगा और हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाएगा कि हर व्यक्ति भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो जाएगा। आज हर व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, तो जाने अनजाने में कोई ऐसा नहीं है जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। और आपको या हमें इस बारे भ्रष्टाचार के बारे में बोलने का मुझे नहीं लगता कि कोई अधिकार है, क्योंकि जब हम गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं और हमें डेवलपमेंट की स्पीड में थोड़ा गिर गया है, उसकी स्पीड काफ़ी कम हो गई है। तो सबसे पहले तो हमारा बहुत ही बड़ा स्कैम आया था, एक राज्य मौल्या का स्कैम था 2000, विजय मौल्या का स्कैम था 2016 में, जो कि काफ़ी फेमस स्कैम आया था हमारे देश में, जिसके अंदर उसने 9,000 करोड़ रुपीस फ्रॉड बैंक करप्ट करके लोन लेके बाहर चले गया था वो यूके में, और लंदन के अंदर उसने अपना रेफ्यूज किया था, मतलब वहाँ पे उसने शरण ली थी अपनी। उसके बाद ही उनने सबसे ज़्यादा लिया था बैंक से, पीएनबी बैंक से, जिसके अंदर उन्हें 800 करोड़ का उनने पीएनबी बैंक से लोन लिया था। उसके बाद अगर हम देखें तो मेरे पास एग्जांपल ये भी है कि ड्राइविंग लाइसेंस हम जब बनवाते हैं तो न्यू ड्राइवर जो भी होता है वो रोड के ऊपर निकल जाता है बिना किसी ड्राइविंग टेस्ट दिए, वो डायरेक्ट एजेंट को पैसे देता है और अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है, जिसके तहत वो काफ़ी मासूम जानों की जान ले लेता है। मतलब हुआ बुरा आचरण, भ्रष्टाचार का पूरा मतलब बुरा आचरण। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है और हमारा देश भ्रष्टाचार के मामले में 94वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार के कई रूप है, जैसे नकल, कॉलेज जैसी स्कूलों में नकल करवाना, कालाबाजारी। To present a small speech on the topic government corruption-free nation for a developed India। What is corruption? Corruption क्या है? करप्शन एक ऐसी बीमारी है जो पूरे इंडिया में फैली हुई है, ये एक एपिडेमिक का रूप ले चुकी है। अगर करप्शन की बात करें तो करप्शन का मतलब ये होगा जब कोई व्यक्ति अपने निजी फायदे के लिए या अपने प्राइवेट प्रॉफिट के लिए कोई भी अपनी पद का दुरुपयोग करता है, उसे करप्शन कहते हैं। और कहीं कोई बेटी तो कभी उसका बाप रो रहा है। महोदय, आए दिन हमारे देश में कई घटनाएं होती रहती हैं कि कहीं छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है, ऐसी जैसी घटनाएं जो इंसानियत को शर्मसार करती हैं। तब मैं कहना चाहूँगा कि हे प्रभु, तेरे देश में ये क्या हो रहा है, न जाने क्यों ये युवा हो रहा है। कहीं कोई बेटी तो कभी उसका बाप रो रहा है। शिष्टाचार का तो पता नहीं, किंतु देश के हर कोने में भ्रष्टाचार हो रहा है। महोदय, अब जो है आज मैं अपनी गांव की स्थिति बताता हूं कि मेरे गांव में 40% घरों में, गरीब घरों में आज भी शौचालय नहीं है। शौचालय की समस्या बनी हुई है। मान सकते हैं कि 20% घर जो मतलब उनके शौचालय आए होंगे,
लेकिन उन्होंने कहीं और यूज कर लिया होगा। लेकिन 20% ऐसे लोग हैं जिनके पास उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं आए। अब वो क्या, उनको कुछ कह भी नहीं सकते कि आप फोर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट सबको दिया है। वो उनको जाके बोलेंगे तो वो यही कहेंगे कि हमें नहीं मिला है महोदय। तब कहना चाहूँगा, यहाँ तमाम नारी शक्ति मौजूद है, तब मैं कहना चाहूँगा कि ये वो धरती है जिसे माँ दुर्गा का वरदान है। कभी वो लक्ष्मीबाई बनी, कभी रजिया सुल्तान है, राजपूतों की आन बचाती, कभी वो पद्मती रानी है, राजवंश की शान बचाने पन्ना अधाई कुर्बानी है, और सिंह सवारी करती नारी जहाँ असुरों के संधान में, बहू को शौचालय नसीब नहीं है ऐसे हिंदुस्तान में। सन 1947 में जब हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली तो किसी ने परिकल्पना नहीं की थी कि भारत भ्रष्टाचार के कैंसर से ग्रस्त हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर भ्रष्टाचारी नामक दीमक काले धब्बे के समान साबित होंगे। आज़ादी के पश्चात एक नए भारत के निर्माण की नींव डाली गई। आज़ादी के पश्चात एक नए भारत के निर्माण की नींव डाली गई, लेकिन वास्तविकता कुछ हो रही थी। मेरा निर्णायकों ने बड़े ध्यान से सुने और उन्होंने अपना जो भी कैलकुलेशन किया है, नंबर वगैरह दे दिए हैं। कुछ ही समय के बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा इस प्रतियोगिता में कौन किस स्थान पर रहा इसकी घोषणा की जाएगी। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें आप लोग। क्या है उन निर्णायकों से ही हम बोले कि वही बताएं क्या निर्णय है, तो वो निर्णय बताएंगे और मुख्य अतिथि महोदय फिर सर्टिफिकेट और जो भी देने की कार्रवाई करेंगे। तो निर्णायकों ने क्या महसूस किया वो भी बताएं और कैसा लगा और किस तरह से उन्होंने कैलकुलेशन किया और किस तरह से उन्होंने इस रिजल्ट तक पहुँचे। तो उसके लिए मैं दोनों निर्णायक महोदया तृप्ति मैडम और ज्योति मैडम से अनुरोध करूँगा कि वो अपनी बात रखें और घोषणा करें, और उसके बाद मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध रहेगा साथ ही कि वो सर्टिफिकेट देने का कष्ट करें। और एचओडी सर, एनएचआरडी से उपस्थित हमारे अतिथिगण, शिक्षकगण एवं समस्त विद्यार्थियों को प्रणाम। जैसा कि हमारा आज का विषय है हमारी प्रतियोगिता का भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सभी विद्यार्थियों ने बहुत प्रयास किए, भरपूर प्रयास किए, अच्छे प्रयास किए। और चूंकि पुरस्कार वितरण हमारी प्रतियोगिता का एक हिस्सा होता है, तो इसलिए यहाँ पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। पर सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे प्रयास किए और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हमारा जो विषय है वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर है, तो हम विषय को जोर देते हुए निर्णय लिया गया है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार किस प्रकार से दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स के हमने कुछ रूल्स बताए थे आपको कि परफॉर्मेंस, रिलेवेंस ऑफ टॉपिक एंड प्रेजेंटेशन जो हमारे मुख्य बिंदु हैं उनको ध्यान देते हुए निर्णय लिया गया है। तो सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और सात्विकता के 3 कंसलेशन के 3 प्राइज है हमारे, जिसमें पहला प्राइज है गर्विता शर्मा, दूसरा इबाद कुरैशी, कंसलेशन प्राइज के 3 प्रतिभागी जो हैं वो आ जाएं। पहला है गर्विता शर्मा, जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो आते जाएं। जो सांत्वना पुरस्कार है इसकी राशि है 1000 रुपए। सांत्वना पुरस्कार में इबाद फारूकी, तीसरा सांत्वना पुरस्कार है कुणाल साहू, आईटी कंट्री। अब बारी है प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार की। तृतीय पुरस्कार है 2500 रुपए, विशाखा बर्थडे। द्वितीय पुरस्कार है 3000
रुपए ख्याति कीर्तनिया। प्रथम पुरस्कार है 3,500 रुपए रिजवान जावेद। परम आदरणीय मुख्य अतिथि श्री भगत सिंह, समूह महाप्रबंधक NSDC भोपाल, मंच पर आसीन हमारे दोनों निर्णायक कर्ता विभाग, IT विभाग एवं संस्था परिवार के सभी सदस्य, NSDC के सभी सम्मानीय सदस्य जो आज हमारे मेहमान हैं, साथियों और मेरे छात्रों, ये बड़ा गर्व का विषय है कि हम ऐसे विषय पर आज बात कर रहे थे जो विषय ज्वलंत है और जिस पर आपके मन में क्या प्रतिक्रिया थी, आपके मन में क्या सोच थी, उस पर आपने बड़ी बेखूबी और बड़े निडरता से अपने विचार रखे। और साथ ही जिन लोगों ने हौसला दिखाया और आगे आके काफी दिनों से 10-15 दिन से हम इसके कार्यक्रम में लगे हुए थे, सभी विभागों को हमने इनविटेशन भेजा था, सभी बच्चों तक। और चूंकि 6 प्राइजेस थे, कंसोलेशन प्राइजेस मिलाकर टोटल, तो हमने सभी विभागों से बोला था कि कम से कम 6 लड़के जरूर दें, ताकि हो सकता है कि बच्चे सिलेक्ट करना आसान हो, सभी को मौका मिले बराबर। और जिन विभागों ने तत्परता से नाम भेजे और जिनका आज चयन भी हुआ, उन सबको बधाई। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि उनको पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट मिलेंगे, लेकिन उससे पहले सभी से सारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने भाग लिया है आज, वो उनको मैंने ग्रुप में भी वेबसाइट शेयर कर दी है, खासतौर से डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं, और यहाँ पर भी वेबसाइट लिखी हुई है, ठीक है। तो ये CBC की जो वेबसाइट है, इस पे जाकर अपना सर्टिफिकेट जरूर ले लें। हम सभी लोगों ने ले लिया है सर्टिफिकेट, तो हमको ये भ्रष्टाचार मुक्त के उसमें अपने एक सर्टिफिकेट वो जोड़ेगा, और जो कि अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट की एक्टिविटी का भी एक हिस्सा है, तो हमको इस तरह के सर्टिफिकेट लेने ही होते हैं। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए आप लोगों ने बड़े गहनता से विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समूह महाप्रबंधक सर जो हैं, बड़े सरल सहज, उनके साथ आप पिछले आधे घंटे से 1-2 घंटे से हम साथ में हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि इंजीनियरिंग विभाग से होकर और हम सभी IT, कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, सभी मैकेनिकल, सभी विभाग के छात्रों के साथ हैं। सर भी बाय प्रोफेशन इंजीनियर ही हैं। तो सर के बारे में मैं थोड़ा सा परिचय दूंगा, कृपया आप सभी शांति से सुने। हमको क्या बनना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये चीजें आपको सीखने लायक है, और कैसे बड़े होने के बाद सरलता कैसे आती है वो अभी आप देख ही रहे होंगे। सर कितने सहज हो गए, और आप सबको सुनने के लिए सर बोले मैं सुनूंगा जरूर, अभी थोड़ी देर के लिए गए, बोले मुझे कुछ बच्चों को जरूर सुनना है। तो बहुत अच्छा लगता है कि शिक्षा के साथ इतना एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन विभागों से अलग होता रहे। तो जब एजुकेशन लेने के बाद हम जॉब में जाते हैं तो एकदम परिदृश्य बदलेगा नहीं, ऐसा लगेगा हम पहले से ही इस तरह के काम में लगेंगे। तो माननीय महोदय, भारत भूषण भगत सर का जन्म नवंबर 63 में जम्मू में हुआ था, वहीं पर आपकी शिक्षा भी हुई स्कूल की। और सर ने NIT सूरत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT सूरत से स्नातक की है इंजीनियरिंग में। NIT आप समझते हैं राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होते हैं ये। तो वहां से आपने 86 में डिग्री प्राप्त की है। NHPC की 82वीं परियोजना में अभियंता सिविल के पद पर आपने कार्यभार ग्रहण किया था। आदरणीय प्रोफेसर शुक्ला जी,
कोऑर्डिनेटर इस प्रोग्राम के। तो आज के प्रोग्राम में जैसा आप जानते हैं भाषण स्पीच का एक एक्टिविटी रखी हुई थी हम लोगों ने। इसके लिए जजेस भी आरपी के इंस्टीट्यूट के थे, प्रोफेसर ज्योतिपा और प्रोफेसर बेटिंगम, और इस स्टेज को ब्यूटीफुली बहुत ही ब्यूटीफुली संचालन करने वाले हमारे प्रोफेसर प्रोफेसर विनय और प्रिंसिपल साहब शायद किसी काम उनको पड़ गया जो सुबह में नहीं आ सके, उनका फील कि उनका इट इज़ वर्क कि उनका काम देना बहुत ज़रूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे सही में बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को आए हुए कि ये प्रोफेशनल ये वाला इंस्टीट्यूट चुका है हमारे बिजनेस के अवेयरनेस के लिए। जैसे बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट का, चूँकि हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो हमें ये सर्कुलर अंदर से आया कि आज साल हम मनाते हैं, ये 31 से मनाया, क्योंकि हमने अपनी इंटरनल एक्टिविटीज़ भी बहुत रखी हुई है। तो समय को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ जो बाहर वाले के प्रोग्राम हैं उनको वो कर देते हैं, और ये बहुत ही अच्छा हम लोगों ने मिल का डिसीजन लिया कि ये जो पॉलिटेक्निक को हमने चुना है। तो आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा अपने मेन टॉपिक पे आए, बिजनेस वाला। तो लेकिन अपने जो सुबह प्रतिभागियों ने जो अपने अपने विचार रखे उनसे मैंने जान लिया कि ये बिजनेस का जो हमें कहना है यह काफ़ी अवेयरनेस और बहुत ही कम समय में को ज़्यादा समय नहीं दिया गया, और बच्चों ने जो तैयारी करी है बहुत ही अच्छे अपने विचारों से लगता है कि जो क्या हमारा थीम है उसको उन्होंने अच्छे से समझ लिया है। थीम भी हर साल बदलता रहता है। हर इस साल का जैसे था करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलपिंग नेशन, कि हम भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे हमारा बन सकता है। तो उनको सारा चुन करके मुझे मेरी नज़र यही है, यहाँ पर 2 लोग लगे हुए हैं जो मेहनत से और जो भी करें भ्रष्टाचार अपना जो मैंने समझा यहीं पे मंच से जो कुछ वो 6-7 लोगों ने जो बोला जिनका मैंने सुना, तो वो उन्होंने मुझे लगता है कि जैसे पूरा उन्होंने थीम समझ लिया कि बिजनेस है क्या और कैसे। बिजनेस में जैसे हम सभी जानते हैं कि सभी एरियाज में इफेक्ट करना है, कि अपने कोई आर्थिक सबसे ज़्यादा हम इफेक्टेड रहते हैं आर्थिक वाला। मान लीजिए गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई पैसा निकलता है कि किसी स्कीम के लिए इतना करोड़ का मिलेगा, कोई स्कीम चल रही है, लेकिन नीचे पहुँचते पहुँचते वहाँ का बहुत सारी परसेंटेज जो है वो इरोजन हो जाता है, उसका वो कम पहुँच रहा है। सिंपल सा जो मैं कह रहा हूँ, मतलब जो हम कहते हैं करप्शन, उसका रिजल्ट ये निकलता है। और करप्शन के बहुत सारे जिस ऑफिस में जाएंगे अपना हर जगह अपने इसकी कोई क्लियर कट डेफिनेशन क्या माना उसका मतलब हम सभी फील करते हैं फासला, तो 6 को सिलेक्ट करके वो कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि अगले साल आप लोगों से फिर से मुलाकात, ठीक है। इसको चाहे थोड़ी अगर 2 बातें भी अपने हमने मन में रख ली पक्के, अपने उनको धारण रख लिया आने वाले समय तक के लिए, तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम अटेंड करना सक्सेसफुल रहेगा। श्री प्रोफेसर सुखलाल सांगले साहब, विभागाध्यक्ष IT, आज के कार्यक्रम भाषण प्रतियोगिता के जजेस प्रोफेसर ज्योतिबाला मैडम, प्रोफेसर तृप्ति मैडम, प्रोफेसर विनय यादव सर, और विशिष्ट अतिथि आज जैन साहब, एडिशनल कलेक्टर साहब और उनके साथी, बाकी स्टाफगण, NSGC के स्टाफ और छात्रों। आज हम लोगों ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत जो ये प्रोग्राम आयोजन किया, मैंने देखा बच्चों ने बहुत अच्छा कंटेंट लाए थे और बहुत एफर्ट्स किया आप लोगों ने इतने कम समय में। सबको बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की। जो विजेता है वो विजेता तो है ही, और जिनको पुरस्कार नहीं मिला वो भी विजेता है। सबसे पहले तो
धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं कॉलेज प्रबंधन का और स्पेशली प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने एक बार में मिला और उन्होंने वो इस बात के लिए एग्री हो गए कि आप ये कार्यक्रम कर सकते हैं। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे प्रोफेसर सरगुले साहब का, जिन्होंने अपनी टीम को लगाकर बहुत अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया। मैं सभी जजेस का, निर्णायक गणों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिनके लिए बहुत कठिन रहा होगा परिणाम तैयार करना, और उन्होंने एनालिसिस करके परिणाम तैयार किए। और मैं सभी छात्रों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, NHDC स्टाफ का सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटेक्निक कॉलेज के सारे स्टाफ को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। सुखराज सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अब मैं अनुरोध करूंगा गायत्री मैथिली मैडम से कि वो प्रोफेसर ज्योतिबाला मैडम को गायत्री मैथिली से मैं दोबारा अनुरोध करूंगा कि प्रोफेसर तृप्ति मैडम को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। धन्यवाद मैडम। अब मैं अनुरोध करूंगा लोकेश जी से कि वो प्रोफेसर विनय यादव जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें।